मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर में काम करने आया वह साधारण सा लड़का मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाएगा। मैं एक अकेली माँ थी, अपने 5 साल के बेटे विवान के साथ शहर में रहती थी, क्योंकि जिस इंसान से मैंने प्यार किया था उसने मुझे गर्भवती छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। परिवार ने भी मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था, इसलिए मैंने खुद को काम में डुबो दिया था। कुछ महीने पहले गांव से एक लड़का आया था, नाम था शिवम। वह कहता था कि उसे सिर्फ काम चाहिए, पैसे नहीं, बस एक मौका। मैंने उसे बेटे की देखभाल के लिए रख लिया। धीरे धीरे वह घर का हिस्सा सा बन गया। विवान उसके बिना सोता नहीं था, और अजीब बात यह थी कि शिवम मेरे हर मूड को बिना कहे समझ जाता था। एक रात मेरे पुराने प्रेमी का अचानक फोन आया। उसने कहा कि वह मुझसे अपने बेटे से मिलना चाहता है, वह अपनी गलती सुधारना चाहता है। मैं कमजोर पड़ गई। उसी रात मैंने देखा कि शिवम दरवाजे के पास खड़ा सब सुन चुका था। अगले दिन उसने मुझसे कहा कि वह आदमी फिर से मुझे धोखा देने वाला है। मुझे गुस्सा आया। मैंने उसे उसकी औकात याद दिलाई, लेकिन उसने चुपचाप मेरे सामने कुछ दस्तावेज रख दिए। मेरे प्रेमी ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया था, बल्कि वह मेरे बेटे की कस्टडी लेने की कानूनी तैयारी कर रहा था, ताकि अपनी निसंतान शादी बचा सके। मैं सन रह गई। शिवम ने बताया कि वह कोई अनपढ़ गांव का लड़का नहीं, बल्कि लॉ ग्रेजुएट है। मेरे दादाजी ने उसे मेरी सुरक्षा के लिए भेजा था, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं भावनाओं में बहकर फिर टूट जाऊंगी। उसने कहा कि वह मुझे मजबूर नहीं करेगा, बस मेरा और मेरे बेटे का भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। उसी शाम मेरा प्रेमी अचानक घर आ गया और बहस करने लगा, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं थी। शिवम ने कानून की धाराओं के साथ उसे ऐसी सच्चाई दिखाई कि वह खाली हाथ लौट गया। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि शिवम ने मेरे लिए शहर की बड़ी नौकरी छोड़ दी थी। उसने कभी मुझसे अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन उसकी खामोशी में जो सम्मान था वह किसी भी बड़े वादे से ज्यादा कीमती था। आज मैं यह समझ चुकी हूँ कि जो आदमी आपको छोड़कर जाता है वह कभी अपना नहीं था, और जो बिना शोर के आपकी ढाल बन जाए वही असली साथी होता है। मेरी जिंदगी में प्यार दूसरी बार आया, लेकिन इस बार वह धोखे के रूप में नहीं, सुरक्षा और सम्मान के रूप में आया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कल इसी टाइम पर अपनी नई कहानी के साथ।